अस्सलाम वालेकुम। अरे चचा, चचा यहाँ पर आओ। मुझे चचा कहा? तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है? ये बताओ, तुम यहाँ किस लिए और किससे मिलने आए हो? तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैं जुलकर हूँ और तुम कौन हो? जो पूछा है उसका जवाब दो। यहाँ क्यों रेंग रहे हो और किसने बुलाया है तुम्हें? क्या कहा, रेंग रहा हूँ मैं सांप हूँ जो रेंगता फिरूंगा? ठंडी कॉमेडी करते हो तुम भी। मैं तुम्हारी तरफ फारिग नहीं, मुझे बहुत सारे काम है। रुको, ये कोई अस्तबल है क्या? सुनो, साफ साफ बताओ वरना मसला खड़ा हो जाएगा। आसिल साहब का दायां हाथ हूँ मैं। और मैं अब्दुल्ला साहब का दायां हाथ हूँ और बायां पाँव, समझे? दोनों तरफ से तुम पर चढ़ दौड़ूंगा। खुद को समझते क्या हो, मुझे धमकी दे रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आबिदीन। आबिदीन भाई, ऐसा लगता है कि तुम नए नए आए हो यहाँ पर। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इन आंखों ने वो मंजर देखे हैं, लोगों को एक दूसरे पर गोलियां चलाते देखा है, तरह तरह की आफतें और आग लगते देखी है। इसीलिए तुम्हारी ये ठंडी धमकियां मुझ पर असर नहीं करती। देखो, अगर यहाँ तुर्रम खां भी आ जाए तो मुझे उससे भी डर नहीं लगेगा। अच्छा, तो तुम घर के पुराने मुलाजिम हो, तो पहले बताना था ना। देखा, मैंने तुम्हें समझा कर बात की तो तुम फौरन समझ गए। समझ गया। अच्छा, एक और बात, मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अभी भी कहीं सख्त इम्तिहान देने पड़ेंगे। वाकई इतना मुश्किल है? सच में बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझसे बना कर रखो और कुछ सीख लो, और आइंदा ऐसे मेरा रास्ता मत रोकना। ठीक है भाई, ठीक है। काफी पुराना मुलाजिम लग रहा है। अफसोस है इस पर, सद अफसोस। नाइला, कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या पहन रखा है? आज रात के लिए मेरा हॉट सा आउटफिट। बिल्कुल बकवास लग रहा है। क्या वाकई में इतना गजबनाक लग रही हूँ मैं क्या? इससे पहनकर नाचने का दिल चाह रहा है। वैसे ये लेगिंग बहुत हॉट है। अम्मी, सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपने ससुर की दावत में हरगिज आपको ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी। अच्छा तो बताओ फिर क्या पहनूं मैं? अम्मी जान, सिया रंग का लिबास पहने और बालों का जुड़ा बना ले। बौखला तो नहीं गई हो? लगता है जैसे ताज़ा ताज़ा बेवा हुई हूँ मैं। जवान हूँ, अप्सरा हूँ मैं, नशीली आंखें मेरी, हाँ, और सिंगल बॉसी लेडी हूँ मैं। अम्मी, कम से कम आज रात तो संजीदगी इख्तियार कर ले। समझ नहीं आता कि हम दोनों में से बेटी कौन है और अम्मी कौन। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना चिड़चिड़ापन छोड़ देना चाहिए। जरा मुंह पर जाकर मेकअप करो और गधी जैसी पलकी भी लगा लेना। कौन मैं? तुम्हें यूँ देखकर मुझे अफसोस होता है बहुत। ठीक है, मैं अपना लिबास बदल लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आज रात तुम्हें मैं तैयार करूँगी, मंजूर है तुम्हें? मंजूर नहीं। अच्छा, फिर मैं इसी आउटफिट पर अपने परों वाला शॉल डालकर इसी हालत में चली जाऊंगी, समझी? अच्छा, ठीक है अम्मी जान। ठीक है, आप ही मुझे तैयार कर दे। ये हुई ना बात नाइला। चलो। कितनी खूबसूरत लग रही हो, शीशे में देखो। अम्मी, ये आपने क्या कर दिया? क्या हुआ बेटी? थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। अभी इसी वक्त मेरा चेहरा साफ कर दे। मेरा चेहरा देख के मेरा बेटा भी डर रहा है। अरे कितना खूबसूरत लग रहा है, मत साफ करो। अम्मी प्लीज मुझे एक टिश्यू दीजिए, मैं ये साफ करूंगी। अरे नाइला बेटी, अच्छा लग रहा है, देखो पहली बार तो खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे मेरे बच्चे मत रो, खामोश हो जाओ मेरा बच्चा। सुनो, तुम्हारी अम्मी तो पैदाइशी ऐसी है बेटा। वाह वाह भाई, जरा हम भी तो देखें, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बीवी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, और अब भी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो? तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं कर सकता?
तुमने चोरी छुपे जाकर मेरी मॉम से बात की अजलान। ये क्या तरीका है? जो मसला मेरे साथ हल नहीं कर सकते वो मेरी मॉम से जाकर कह रहे हो। दुआ, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो भाई? और तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया, मैं चला गया। तुम चाहे जो भी रास्ता इख्तियार कर लो, मैंने अपना फैसला सुना दिया है तुम्हें अजलान, और चाहे तुम कुछ भी कर लो मेरा फैसला नहीं बदलेगा। वैसे इंसान को इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं करनी चाहिए, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करने चला गया, तुम्हें बुरा लग गया। और जो हर रात तुम मेरे बाप से मेरी शिकायतें करती थी, मैंने उस पर कुछ कहा तुम्हें? कभी नहीं कहा ना। अच्छा बस बहुत हो गया अजलान, जाओ मेरा पीछे छोड़ो, जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होने दो। अच्छा ठीक है ना, चला जाऊंगा यार। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? और वैसे भी तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं, तुम खूबसूरत हो। और शायद ये तुम पर सूट नहीं कर रहा बिल्कुल। तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया है, शायद ये ज्यादा अच्छा लगे। नहीं चाहिए, इसे अपने पास रखो, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसी जिद है तुम्हारी। तुम करना क्या चाह रहे हो अजलान? बता दो करना क्या चाह रहे हो, तोहफा इस तरह देते हैं? कैसे देते हैं फिर? तुम क्या चाह रही हो? कमरे के बीच में घुट्टों के बल बैठ जाऊं मैं? खुदा के लिए कुछ भी मत करो अजलान, ठीक है? कुछ भी मत करो और मुझसे दूर रहो। दूर रहना और मुझे तंग मत करना। तुम पागल होती जा रही हो यार, तुम पागल होती जा रही हो और कुछ ज्यादा ही बदल रही हो तुम। दुआ, तलाक का सोचना भी मत, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। हाँ चले जाओ यहाँ से। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। सब तैयार हैं? जी हाँ तैयार है बाबा। बेटी यॉट पर हवा होगी, कहीं तुम्हें वहां ठंड ना लग जाए, कोई शाल वगैरह ले लो। नहीं ठंड नहीं लगेगी मुझे। तुम तो बहुत हसीन लग रही हो माशाल्लाह। और आप भी। अच्छा अगर तुम दोनों तारीफों से फारिग हो गई हो तो चलते हैं, आ जाओ। बच्चों हो सके तो जरा मेज का ख्याल रखना। इजाजत हो तो एक बात कहूं, ये यॉट वाकई लाजवाब है। तुम तो मुझे जानते ही हो, खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आई। वैसे तुम्हारे अलावा भी बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं। अच्छा तो बात ये है, उनके आने से पहले एक ड्रिंक हो जाए, क्या कहते हैं? आबिदीन ठीक है अभी लाता हूँ भाई। भाई वाह, ये तो हमारी जबान काफी अच्छे से बोलने लगा है। बोल लेता है। मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ इसे। ये लीजिए। तो हो जाए। तुम्हारी अम्मी और बेगम रास्ते में है, मैं तो तुम्हें हंसा ना सका, लेकिन शायद वो तुम्हारा मूड ठीक कर दें। ऐसी कोई बात नहीं भाई, आप क्या कह रहे हैं? फराज, हमारी काफी अरसे से ठीक तरह बात नहीं हुई। तुम आए तो मैं यहाँ नहीं था, मैं आया तो तुम जा चुके थे। तुम जानते हो ना, तुम मुझे हर चीज बता सकते हो। जैसे भी हालात हो, तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं मेरे दोस्त भी हो, जानते हो ना? ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया भाई। महफिल का आगाज करते हैं। शुरू कीजिए। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद। खुशामदीद। शुक्रिया। आइए तशरीफ रखिए। बेटा इधर आओ। एक बात बताऊं, जब तैयार हो रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद को एक औरत की तरह महसूस किए हुए कितना अरसा गुजर गया है। लेकिन तुम मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो मेरी जान। हाँ ये ठीक है, ये तुम्हारा प्यार है उमर, लेकिन अंदर से इंसान ऐसा महसूस नहीं करता। बच्चे को फीड करानी होती है, कपड़ों पर गिरा हुआ दूध जो पहले प्यारा लगता है फिर उसकी भूख हटास में बदल जाती है, अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन तुम इतनी समझदार और तजुर्बेकार हो तो जानती ही होगी कि ये सब आर्जी होता है, ज्यादा देर नहीं रहता और उम्र के लिहाज से भी। माफ कीजिएगा क्या आप मुझे बूढ़ी कहना चाह रहे हैं? अरे मेरी जान, तुम तो हमेशा गलत मतलब निकाली। मजाक कर रही थी मेरी जान। मैं तो मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कितने अरसे बाद हंसी मजाक कर रही हूँ। एक बात तो तुम दुरुस्त कहते हो, वक्त के साथ साथ शायद हमारे जज्बात वो भी मध्यम पड़ जाते हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हमारी परेशानियाँ खत्म भी हो जाएं तो बच्चों की तो नहीं होती ना उमर। अरे हमारे बच्चों को क्या हो गया है? मेरा कमाल तो शेर के बच्चे की तरह सुकून से सोता रहता है, बस हाँ कभी कभी रोता है, लेकिन जब तुम उसे फीड करवाती हो तो खामोश हो जाता है। इसमें क्या बात है? मैं कमाल की बात नहीं कर रही हूँ, दुआ की बात कर रही हूँ। अरे दुआ को क्या हुआ? उसके मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते, अगर खत्म हो भी जाए तो खुद नए मसले पैदा कर लेती है। अब कह रही है कि तलाक लेनी है असलाम से। क्या? हाँ मुझे भी यही पता चला है, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। अरे ये अचानक कैसे हो गया? और तुम जो इतनी तलाक के मामले की माहिर हो, इस बारे में इतनी सुकून से बात कर रही हो? देखो ना मेरी जान, मैं हर मसले को अक्ल और समझदारी से हल करने की कोशिश करती हूँ।
यूँ अचानक तलाक लेने की ख्वाहिश, अगर कोई और मजबूत वजह हो तो और बात है, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। ये सिर्फ दुआ की जिद मालूम होती है मुझे। देखो, दुआ ने बहुत कठिन वक्त देखा है, शायद वो ज़हनी तौर पर उलझन का शिकार हो। उस पर दबाव मत डालो, कहो तो मैं उससे बात करूं। ये अच्छा रहेगा क्योंकि वो तुम्हारी बात मान लेती है, शायद तुम्हारी बात उस पर असर करे। अरे फिक्र न करो जान, अब तो मैं दुआ से जरूर बात करूंगा। हाँ, हम पहुंच भी गए। अब उदास मत होना, ठीक है? आज की शाम खूबसूरत गुजारेंगे। कई महीनों बाद बाहर निकले हैं, इसलिए खूब एंजॉय करेंगे, ठीक है? ठीक है मेरी जान, मैं तो बस अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी तुमसे। तुम जब चाहो दिल की बात कर सकती हो। आई थिंक अब सब कुछ रेडी है, अच्छा लग रहा है ना? वो आ गए, वो आ गए। हाँ, आने दो। कैसे हैं आसिल साहब? गुड इवनिंग। यकीन माने आप लोगों की आमद से बहुत खुशी हुई मुझे। ये है मेरी बेगम ज़ैनब साहिबा। आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी तो मुझे हुई, आपका नाम भी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। अरे भाई फराज, कैसे क्या हाल है? हैं? खैरियत से जी हो? बिल्कुल, आप हेलो। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी मैं खैरियत बिल्कुल से हूँ, ठीक आप सब कैसे Thank you। शाम बखैर। अरे भाई भी आ गए। आप कैसे हैं? मैं तारुफ करवा दूं? आसिल साहब, ये अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया, आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई, मुझे बेहद खुशी है। शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं शुरू में ही एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी कंपनी में शमूलियत को ज्यादा अरसा नहीं हो, लेकिन मैंने एक निजाम कायम करने की कोशिश की है, उसूलों पर मबनी, मुनज़्ज़म और बाकायदा। काश कि आप रोजाना कंपनी में मौजूद रहा करें। मैं घर पर अब आराम कर रहा हूँ आसिल साहब। उमर है वहाँ, और अजलान भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देता। बिल्कुल बिल्कुल, वो पुरजोश है। अजलान? यानी वो मेहनती हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। ये आपकी मोहब्बत है। उन्हें यॉट का आइडिया पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बात की और फाइनली हमने मामला खुश उसलूबी से हल कर दिया। नहीं, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे इस सारे अमल के दौरान उमर साहब ने मेरा बेहद साथ दिया, हर वक्त शाना बशाना मेरे साथ खड़े रहे। आपका वाकई बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। ईशल जान, ईशल मेरी बेगम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशन। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आसिल। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अजलान। आसिल, तारुफ करवा दूं? ये मेरी बीवी है दुआ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपको एक बार फिर खुशामदीद। आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी, हर चीज बहुत अच्छी है, बेहतरीन। आपको पसंद आए मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी मेहनत वसूल हो गई। मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया, वाकई हर चीज बहुत खूबसूरत है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, दिल से बहुत शुक्रिया आपका। बाद में मिलता हूँ आपसे। जी जी खुशामदीद जरूर। बच्चों। शुक्रिया अंकल आपका। ओह, अम्मी भी आ गई। मेरी प्यारी आपा। मेरा प्यारा भाई। नूर साहिबा। आसूदा साहिबा, खुश आमदीद। उमर, आपका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। आने का शुक्रिया जैनब। कैसी हो नूर मेरी जान? मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। दूर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए उधर चलते हैं। कितने बादब इंसान है। हाँ हाँ, वाकई बात अब तो कुछ ज्यादा ही है। मैं जरा क्रू को देख कर आता हूँ, एक मिनट। जरूर। मैं जरा सब मेहमानों से मिलकर आता हूँ। ओह दोस्त, क्या हाल है? आज तो मुस्कुरा रही हो। अरे मत पूछो फराज। हाँ तो फिर क्या लगता है, सुलह हो गई? ख्वाबों में। अच्छा, यानी वही पुरानी कहानी है तुम्हारी, है ना? हाँ, कहानी तो वही है, छोड़ो खैर। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। हाँ ठीक है, तुम जाओ जाकर मिल लो। तुम लोग सरगोशियों में क्या बातें कर रहे हो? देखो जी, आ गए इंस्पेक्टर कोलंबो। कोई खास बात नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही। वैसे एक बात है, हम दोनों एक ही मसले के मारे हुए हैं। कैसा मसला? बस दोनों लाल खानदान के सताए हुए हैं।
फराज, खुदा के लिए तुम क्या कह रहे हो? नूरापा देखे, आप खुद गवाह है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और पहले ही बहुत झगड़े भुगता रही हूँ। मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है। गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज। ये सब क्या हो रहा है? कोई बुरी बात नहीं। ये उनाल खानदान वाला मजाक क्या है? मैं तो मजाक कर रहा था नूर, इसमें क्या बुराई है? उनाल खानदान के सताए हुए का क्या मतलब फराज? अरे जैसे वो अजलान की वजह से और मैं तुम्हारी वजह से, बस मेरा मतलब यही था। उमर, मेरी जान मैं भी आया। ठीक है मेरी जान। मुझे तो अब तुम्हारे खानदान में कितने अफराद है कुछ याद ही नहीं। अजीब ही सूरत हाल है। फराज, ये क्या मजाक कह कर रहे रहा हो? हूँ, बस ऐसे ही कह दिया। मैं जरा कुछ लेकर आता हूँ। यहाँ शराब क्यों पेश की जा रही है? भाई यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? पहले मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं आता, मूड खराब हो गया। भाई खुदा के लिए कम से कम आज कुछ ना कीजिएगा। क्या ये वाकई जरूरी था? क्या कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? शायद पहले किसी ने आपको इस बारे में आगाह नहीं किया आसिफ साहब, तो मैं बता देता हूँ। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ या मेरी कंपनी का नाम इस्तेमाल हो रहा हो, वहाँ शराब नहीं होती। ये सरासर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती है ये बिल्कुल। मैं अभी इसी वक्त फौरन इसे हटवा देता हूँ, बेफिक्र रहे। आबिदीन, फौरन! मैं अभी फौरन इनसे कहकर शराब सर्व करना बंद करवा देता हूँ, आप बेफिक्र रहे। आसिफ साहब, इसकी जरूरत नहीं है। आखिर कुछ लोग पीते हैं और कुछ नहीं पीते। अब ये लोगों पर छोड़ दो, उनकी मर्जी है। उमर, मेरी जान, हाँ? ऐसे नहीं कहते, रहने दीजिए। यहाँ पर हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। इधर आओ। समझ गया। तुम्हारा लोगों के सामने शराब पीना मुझे पसंद नहीं। घर पर कुछ भी नहीं कहता मैं तुम्हें, लेकिन लोगों के सामने हरगिज नहीं। ठीक है मेरी जान, आप फिक्र मत करें, मैं रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। दामाद, मेरे लिए चुपचाप कुछ बंदोबस्त कर दो। अब्दुल्ला साहब ने तो पाबंदी लगा दी है। सास साहिबा, क्या मैं आपको वो दामाद लगता हूँ जो सास को छुप छुपा कर शराब पहुँचाए? अल्लाह अल्लाह। अच्छा ठीक है, जाइए। बहुत अच्छे हो तुम। कुछ बंदोबस्त हो जाए। हम अब्दुल्ला को हयात आपा के पास छोड़ाए हैं, बाकी बच्चे भी वही हैं, वो संभाल लेंगी। अरे क्या हुआ, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है। बिस्मा उनकी मदद कर देगी। हाँ। अरे आप तो वही खातून है ना? आप कौन है बताएं? मैं आबिदीन हूँ। उस दिन जो हमारी मुलाकात हुई थी। क्या? आबिदीन, चलो आस्ता आस्ता सर्विंग शुरू करें। जी बस आया भाई। अरे नैना बेटी, ये वही आदमी है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। उससे हमारी मुलाकात हुई थी। दुनिया कितनी छोटी है, सुनकर देख रहे हो हमारी मुलाकात किससे हो गई। लगता है यही मेरी किस्मत में है। जी देख रहा हूँ। बस अब अल्लाह हम पर रहम करे। तुम भी ना उमर। बहुत प्यारी लग रही है। उमर अंकल। अरे नायला, खुशामदीद बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कैसी हो नाइला? हम तुम्हें याद कर रहे ज़ैनब थे। साहिबा, मुझे भी सबकी याद आ रही थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी परिंदे के पंख टूट गए हो। देखो नायला, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अपने गम भूल जाए और तुम भी कोशिश करो कि आज की शाम एंजॉय करो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओए, अरे वाह, ये तो महज इत्तेफाक से भी बढ़कर है। ये तो कुदरत का लिखा हुआ मिलाप है। अम्मी कुछ फजूल मत कीजिएगा, आपकी वजह से शर्मिंदा ना हो जाऊं मैं। नाइला, क्या आपके लिए कुछ लाऊं मैं? चाहिए तो है मुझे, मगर तुम इतने अच्छे नहीं हो कि मदद कर दोगे मेरी। भरोसा करके तो देखें। हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी प्लीज। आप सबकी इजाजत से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद। ये यॉट हमारी कंपनी के नए सफ़र की अलामत है और इस पर आपकी मेज़बानी करना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। लेकिन बात सिर्फ इस यॉट की नहीं, बल्कि इससे कहीं बड़े ख्वाब की है। ये हमारी नई सोच, हमारे हौसले और इस हकीकत की अलामत है कि हम सब इस सफ़र में एक साथ हैं। फिक्र मत कीजिए। दुआ है कि हमारे आने वाले साल और हमारे नए रास्ते रोशन हो। हमारा हौसला बढ़ाते रहें। अगर अब इजाजत दें तो मैं आसूदा साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आसूदा आपा जान, आपका बहुत शुक्रिया। फराज मेरे भाई, हर चीज के लिए शुक्रिया।
और यकीनन हमारी कंपनी के बानी अब्दुल्ला उनाल साहब। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। और इस पूरे सफर में जिस शख्सियत की हिमायत सबसे ज्यादा मैंने अपने साथ महसूस की वो है उमर। दिल से शुक्रिया आपका। और आखिर में दुआ है कि आइंदा हवाएं हमेशा हमारे हक में चले। खूबसूरत शाम का लुत्फ उठाइए। महफिल का बाकायदा आगाज होता है। अज़लान का चेहरा तो दिखो जरा। आसिल बहुत मुख्तलिफ आदमी है, जैसे कोई मशीन हो। काम तो अच्छा कर रहा है। शाम बखैर, क्या हाल है? एक इत्तला देना चाहता हूं आपको। बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। तुम यहाँ अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो अज़लान? आसिल को कुछ सिखाने वाला हूँ। तुम्हें हर बात पर ड्रामा करने की आदत हो गई है। शुरू उसने किया था। अगर लोगों को कोई कंप्लेन हो तो उसे फौरन दुरुस्त कर देना, ठीक है ना? ठीक है भाई। दुनिया में कितना हसीन इत्तेफाक है, देखो ना। मैं समझा नहीं, क्या बोला? मेरा मतलब कि अभी चंद दिन पहले ही तो बेहोश हुई थी आपके सामने। और देखे, मालूम हो रहा है कि आप तो मेरी बेटी के ससुर के बिजनेस पार्टनर निकले। हाँ, आपकी बेटी के ससुर? किससे हुई आपकी बेटी की शादी? अब्दुल्ला उनाल साहब के बेटे मुस्तफा से मेरी बेटी की शादी हुई है। मुस्तफा? मुझे तो लगता है कि ये एक खूबसूरत इत्तेफाक है। जी हाँ, बिल्कुल। सैफदा नाम है मेरा। मिलकर खुशी हुई। वैसे मुझे आसिल कहते हैं। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई है। ओह, कितनी हसीन रात है ना, कितनी दिलकश है। और चांद भी हमें देख रहा है चुपके चुपके। ये तो किसी गाने का मिसरा है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जाकर मेहमानों को देखना। आप समझ रही है ना? अरे लेकिन मैं भी तो एक मेहमान हूँ ना। जी हाँ, यकीनन आप भी हमारी एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। आप दिन इनका ख्याल रखना। मुझे जाना है। जी जरूर। मगर देखना तुम, किस्मत हमें फिर मिलाएगी किसी दिन। हमारी तकदीरें एक हैं। तकदीर का मतलब यही होता है। देखा आपने, इस खूबसूरत लम्हे ने हमें बोट के पिछले हिस्से में लाकर मिला दिया। ये तुम क्या ऑल फॉल बक रहे हो आबिदीन? मैं अज़रबैजान से हूँ ना, हमारी जबान में पिछला हिस्सा ही कहा जाता है। मैं भी अच्छी तरह तुम्हें समंदर की सैर कराती हूँ। आई, कहीं डूब ना जाइए। अपने हाथ पैर चलाओ। क्या तुम्हें तैरना आता है? तैरो तैरो। ठीक है कैप्टन। अरे भाई, तैरते रहो। ऐसे क्यों तैर रहे हो जैसे कोई जलपरी हो? चलो तैरते रहो। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ है? आई। आबिदीन जी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम वहाँ नीचे क्या कर रहे हो? गलती से गिर गया था भाई, बस ऊपर आ रहा हूँ मैं। निकलो बाहर, फौरन निकलो बाहर। आबिदीन जल्दी। बस अभी आया भाई। सर, कोई मसला नहीं है। ये हमारा ही आदमी है, परेशान होने की बात नहीं है। ये खुद ही ऊपर आ जाएगा। हम इसके लिए नहीं आए हैं, हम टंकी को मुआयना करने के लिए आए हैं। कौन से टैंक सर? ऊपर आ रहे हैं। आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिल यल्दरम हूँ। क्या कोई मसला हुआ यहाँ? हमने ये याट आज ही अपने नाम की है। आसिल साहब, हमें इस यॉट का मुआयना करना होगा। क्या आप इसे रुकवा सकते हैं? इन हजरात की मदद कीजिए कप्तान साहब। जी ठीक है। तुम्हें भी इसी वक्त पानी में गिरना था आबिदीन। किस लिए आए थे वो तुम्हें नहीं, यॉट देखने आए थे। चले, अल्लाह का शुक्र है भाई। आबिदीन फौरन जाओ और जाकर कपड़े बदलो। जाओ आबिदीन।
सब खैरियत है ना ऑफिसर? क्या बात है? पानी का टैंक मुकर्रर मेयार के मुताबिक नहीं है, तो इसीलिए हम इसे तहवील में लेते हैं। क्या तहवील में ले रहे हैं? सर ये यॉट हमने आज ही हासिल की है, कोई गलतफहमी हुई होगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? ये यॉट तहवील में ले रहे हैं। अरे क्या वाकई? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। भाई आखिर हुआ क्या है? बस कुछ कानूनी कार्रवाई का मामला है, हमें ये यॉट इस वक्त फौरी तौर पर खाली करनी होगी। ओ बुरा लग रहा है, सच में बहुत बुरा लग रहा है। चलो हमें यॉट से उतरना होगा क्योंकि ये तहवील में ले रहे हैं इसे। तो जनाब ये क्या था? अभी कुछ देर पहले तो आप बड़ी तकरीर कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन ये अचानक हुआ क्या है? मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। वो ये कि आपने सब बर्बाद कर दिया। हाँ, मैंने तुम पे एतमाद किया था, तुमने सबके सामने मुझे जलील कर दिया। तुमने अपने हाथों अपनी मौत का परवाना लिख दिया असलान उनाल, अपनी मौत का परवाना। हाकान साहब, एक बाप होने के नाते इस वक्त आप जज्बाती कैफियत में हैं और कुछ नहीं, लेकिन मुझे आपको खबरदार करना होगा कि इस वक्त आपके बेटे की ज़हनी हालत का तहफ़्फ़ुज़ करना भी ज़रूरी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं, खुदा किसी माँ बाप को ऐसी आजमाइश से न गुजारे। हम उस मामले की तह तक पहुंचेंगे, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हाकान, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है उमर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इतनी सुबह उठकर हमारे लिए आना बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया की क्या बात है, हम दोस्त हैं। दरवाजा खोलो, हमें मिलना है। बाबा, बेटा, बाबा यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। देखो उमर भी हमारे साथ तुमसे मिलने के लिए आया है। इन्होंने ही हमें नए वकील से मिलवाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठते हैं। हाँ तो फुरकान, क्या तैयार हो बताने के लिए? जी तैयार हूं मैं। फुरकान, उस रात जो कुछ भी हुआ था वो पूरी ईमानदारी से और जितनी तफसील से मुमकिन हो हमें बताओ। हर छोटी से छोटी बात अहमियत रखती है। उस रात क्या हुआ था? ये 13 सितंबर की बात है। उस रात बारिश हो रही थी। हमारे घर के करीब ही एक बार है जहां मैं अक्सर जाया करता था। खुदा गफरत करे, हम दोनों ने ज्यादा पी ली थी और यशिम बहुत ज्यादा नशे में थी। हम दोनों के दरमियान ताल्लुकात भी दोबारा बेहतर होना शुरू हो गए थे, लेकिन हसद का मामला खत्म नहीं हुआ और फिर नशे की हालत में वही सारी बातें दोबारा छिड़ गई। हम दोनों अपने हवास खो बैठे। वो मुझे मारना शुरू हो गई और पता नहीं क्या क्या कह रही थी, तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो सका। पागल हो चुकी थी वो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस रात को बारिश की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद आप लोगों को भी पता हो उस तूफान के बारे में। उस रात दरख्त वगैरह सब गिर गए थे। वो जाने की जिद कर रही थी मगर मैंने उसे जाने नहीं दिया। जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में भी बहस जारी रही। मुसलसल यही कही जा रही थी कि मुझे उतरना है। वो बहुत ज्यादा नशे में थी, तो मैं उसे कैसे जाने देता। वहां एक छोटा सा पुल था, मैंने उसे वहीं उतार दिया।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसीलिए मैं वहां से गाड़ी भगा के चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा खारिद करे ऐसा नहीं हो सकता। कसम से मुझे बस इतना ही याद है बाबा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ? क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ आपको? यह भी तो हो सकता है कोई और उसे मारकर वहां से फरार हो गया हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाले। हाँ, क्या आपको यकीन नहीं है? बस कर दो बेटा, पुरसुकून हो जाओ। मुझे यकीन है तुम पर। अगर इजाजत हो तो मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ। ठीक है उमर। उमर, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। हमने तुम्हें भी परेशान कर दिया। ऐसी बात नहीं हाकान, तुमने बिल्कुल परेशान नहीं किया। उमर साहब, क्या हुआ? मुझे अब ठीक नहीं लग रहे। तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों पड़ रहा है? नहीं ठीक हूं मैं, बस दरअसल मुझे ऐसी जगहों की आदत नहीं है और इस लड़के को इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ। तुम भी नए नए पापा बने हो ना, इसलिए। अल्लाह किसी को भी इस इम्तिहान से ना गुजारे। काश की कोई रास्ता निकला है। फिक्र ना करें, फुरकान की बेगुनाही साबित करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कुछ नहीं होगा उसे। कोई पेशरफ हुई तो मैं आपको आगाह कर दूंगा। इजाजत दीजिए मुझे। क्यों ना साथ नाश्ता कर ले हम? इस तरह तुम भी अच्छा महसूस करोगे। हाकान, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। इंशाल्लाह फिर कभी साथ नाश्ता करेंगे। चलो ठीक है उमर, एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। मालूम है, शुक्रिया। इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं। कैसी तकदीर है, ये मुझसे नहीं हुआ होगा। मैं किसी की जान नहीं ले सकता मेरे अल्लाह।